दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में कम नहीं हो रहा हवा में घुला जहर। रेड जोन में कई इलाके हैं, कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया है। आज के एक्यूआई की बात करें तो द्वारका में 325 है, दिलशाद गार्डन में 315 है, आईटीओ में 325 है, जहांगीरपुरी में 349 है, जेएनयू में 323 है, नरेला में 343 है, नेहरू नगर में 346 है, नॉर्थ कैंपस में 326 है, ओखला में 325 है, पटपड़गंज में 340 है, पंजाबी बाग में 334 है, आरके पुरम में 334 है, रोहिणी में 349 है, विवेक विहार में 355 है और वजीरपुर में 349 है। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर आज भी एक्यूआई आप कह सकते हैं कि खराब श्रेणी में ही दर्ज हो रहा है। इवन कई वो भी इलाके हैं दिल्ली के जहां पर एक्यूआई 400 को भी क्रॉस कर चुका है। इस वक्त भी कई ऐसे इलाके हैं जो रेड जोन में हैं, लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर के, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, नोएडा की बात करें, गुड़गांव की बात करें, पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर कई इलाकों में एक्यूआई इस वक्त भी चिंताजनक सिचुएशन में है, जिसकी वजह से लोग अब घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। दिल्ली में अभी भी ये प्रदूषण के स्तर में आप देखेंगे राहत नजर नहीं आ रही है। कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जहां पर अभी भी एक्यूआई 300 को क्रॉस कर चुका है, कई वो भी इलाके हैं जो इस वक्त 400 को क्रॉस कर चुके हैं। इस तरह के हालात हैं और ये हालात पिछले कई दिनों से दिल्ली में इस वक्त बने हुए हैं। इंदर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़े हुए हैं, इंदर का रुख करते हैं एक बार फिर से। इंदर, इस वक्त दिल्ली में आप कहां पर मौजूद हो और यहां पर एक्यूआई इस वक्त क्या है, क्या यहां से अपडेट है, जरा आप बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सराय काले खां के पास हैं और देखिए अगर हम बात करें तो देखिए जो पॉल्यूशन की मार है वो पूरी राजधानी दिल्ली झेल रही है। अगर हम एक्यूआई की बात करें तो जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं यहाँ पर भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 317 है, यानी कि कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गंभीर श्रेणी में है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 350 और 400 के पार भी एयर क्वालिटी इंडेक्स आंका गया है। लेकिन देखिए आज थोड़ी सी एक राहत भरी खबर ये जरूर है आकांक्षा की जो आज हवा है वो चलती हुई दिखाई दे रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है तो उसका असर जो है आकांक्षा वो मैदानी इलाकों में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और जब हवा में नमी होती है तो पॉल्यूशन के जो कण है वो धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए ऐसे में अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में ग्रैब भी लागू किया गया है, तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं वो भी लगाई गई हैं। लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी आकांक्षा तब तक पॉल्यूशन बिल्कुल भी कम नहीं होगा। अगर देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों की हम बात करते हैं तो अस्पतालों में भी देखिए मरीजों की जो संख्या है वो एकदम से बढ़ी है और मरीजों में सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं वो हैं, क्योंकि देखिए बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छोटे बच्चे जो हैं उनको भी आंखों में जलन महसूस हो रही है। मैं फील्ड में हूँ इस वक्त और खुद यकीन आप करें तो आंखों में इस वक्त जलन हो रही है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा गंभीर श्रेणी में है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें आकांक्षा तो ग्रैप लागू किया गया है, पाबंदियां जरूर लगाई गई हैं, लेकिन हालात जो हैं वो जस के तस है, क्योंकि हवा में नमी है और ऐसे में पॉल्यूशन के जो कण है वो एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि देखिए सरकार की तरफ से तमाम तरह की जो कवायद है वो ज़रूर की जा रही है, जगह जगह जो वाटर स्प्रिंकल्स हैं वो चलाए जा रहे हैं और खुले में कूड़ा जलाने को लेकर, झाड़ू लगाने को लेकर तमाम तरह की जो पाबंदियाँ हैं वो लगाई गई हैं। राजधानी दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों की ही चलने की अनुमति है। तो देखिए पाबंदियां बहुत सारी लगाई गई हैं आकांक्षा, लेकिन हालात जस के तस फिलहाल बने हुए हैं आकांक्षा। सबसे बड़ी बात इंदर इस वक्त यही है, दिसंबर में इस तरह के हालात दिल्ली के अंदर बनना, उससे पहले अगर पिछले कई महीनों की हम बात करें तो पिछले कम से कम 2 महीनों से इसी तरह की सिचुएशन दिल्ली एनसीआर के अंदर बनी हुई है। न सिर्फ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, ये तमाम वो इलाके हैं 400 के पार एक्यूआई का अभी भी रहना इंदर एक टेंशन की बात जरूर है लोगों के लिए। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।